ज्ञानअंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटया, नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को, मेरी है प्रणाम। ओम शंकरं शंकराचार्यं, केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति, मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद् व्याप्त देहाय, दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलं दिशतु मे विनायको, मंगलं दिशतु मे सरस्वती, मंगलं दिशतु मे महेश्वरी, मंगलं दिशतु मे सदाशिवा। परम सत्कार योग उपस्थित हाजरिन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। उस महान सतगुरां नूं याद करिए जिन्हां दी शोभा उस्तत हुणे हुणे हाजरा हजूर सतगुरां दे पवित्र उपदेशां चों आपां सुन रहे सां। अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करना देन न अंत, अंत न वेखन सुनन न अंत। ऐसे महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। हाजरा हजूर सतगुरां दे चरनां च हाजरियां लवाइए, सब प्रेम नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरां दी महान बख्शिश दे नाल सिमरन करन दा, सत्संग दे रूप दे विच बैठ के गुरबाणी, शास्त्र, इतिहास दियां विचारां सुनन दा ये महान अवसर सानू प्राप्त होया। साध संगत च जदों शास्त्र नूं पढ़ीए, कठो उपनिषद दा ऋषि लिखदे ने, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस, तौ संप्रीत्य विनक्ति धीरा, तयो हि श्रेयोआददानस्य साधु भवति, हीयते अर्थाद्य याऊ प्रियो व्रणीते। इस संसार दे उत्ते दो प्रकार दी मानसिकता कम करदी है। साध संगत संसार दे उत्ते ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾइंड सैट की गल करिए, शास्त्र कहता 2 प्रकार दी है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस। कहते ने पहली प्रकार दी जिहड़ी मैंटैलिटी संसार च कम करती है उहदा नाम है श्रेय, और दूसरी दा नाम है प्रेय। श्रेय तो की भाव है, संसार दे उत्ते कुछ ऐसे लोग ने जो हमेशा ये सोचते ने कि मैं इस संसार तो मुक्त किस तरह हो जावां। श्रेय दा मतलब है परम कल्याण। मेरी जिंदगी दे विचों अज्ञान किस तरह चला जावे, मेरी जिंदगी दे विचों काम क्रोध लोभ मोह वासनावां दूर हो जान, मेरे हिरदे दे विच जो वैर विरोध ईर्खा भरी है, जो लालच भरिया है, वो दूर हो जावे। संसार दे उत्ते बहुत थोड़े ऐसे लोग भी जीवन जिउंदे ने जो मन दे उपर इस प्रकार नाल कम करदे ने, साडा मन शुद्ध किवें होवे, साड़ियाँ वासनावां किवें नष्ट हो जान, साड़ी फीलिंग्स साडे मन दे फुरने किस तरह गुरबाणी दे अनुसार हो जान, भाव ये मन किस तरह परमात्मा दे नाल एक मिक हो जावे। जिन्हां दी जिंदगी दा ये एम है, जिन्हां दे जीवन दा ये लक्ष्य है, जो जीवन दे विच परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहुंदे ने, इस प्रकार दी मैंटैलिटी दे लोकां नूं शास्त्र कहंदा वो श्रेय मार्गी ने। साध संगत जदों वेखीदा मन पसंद नापसंद दे विच चलदा, दिन भर दे विच कुछ ऐसियां विचारां साडे सामने आउंदियां ने जो सानूं पसंद नहीं, असीं लाइक नहीं करदे और उस तो दूर जाना चाहुंदे आ। चाहे वो संसार दे सुख सुविधावां होन, चाहे वो कुछ व्यक्ति होन, मनुख हमेशा अपनी नापसंद जिन्हां नूं लाइक नहीं करदा उस तो दूर जाना चाहुंदा है, और जिन्हों लाइक करदा उहदे नज़दीक जाना चाहुंदा है। मन दी ये अवस्था है साध संगत। पर साडे मन दे विच ये काम है जो सानू दुख देंदा है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये लालच है, ये अज्ञान है कि कदे मन इन्हां नूं ना पसंद करके इस तो दूर जाण दा प्रयास करदा है। कि साडे मन दे विच ये इच्छा, ये चाह, ये यतन पैदा हुंदा है कि मैं मन दियां इन्नियां बुरियां वृत्तियां नूं दूर करां। जिन्हां दे मन दे विच ये भावना, ये खाहश पैदा हुंदी है, शास्त्र कहंदा वो श्रेय मार्गी ने। उस जिंदगी दे विच अपना कल्याण करन दे वास्ते सही महने दे विच अपना भला करन वाले जो लोग ने उन्हां नूं श्रेय मार्गी कहा जांदा। साध संगत क्यों? क्योंकि लोभ दे द्वारा, लालच दे द्वारा अथवा होर भी संसार दे किसी भी चीज नूं अगर इकट्ठा कर लिया जाए और परमात्मा दी हिरदे दे विच याद नहीं, अगर परमात्मा नूं हिरदे दे विच नहीं वसाया, खिमा रखना जिंदगी दी हर खूबसूरत वस्तु व्यक्ति दे वास्ते किसी समय महान दुख दा कारण बन जाएगी। साध संगत कारण बन जाएगी। इस दा मतलब ये होया जिहड़ा व्यक्ति परमात्मा दी प्राप्ति दा यतन नहीं करदा, हजे उन्हों जिंदगी दे विच सही मायने दे विच उहदा कल्याण किस गल दे विच है, सही अर्थ दे विच जिंदगी मीनिंगफुल किस तरह बनेगी, सही अर्थ दे विच जीवन दा मनोरथ की है, सही मायने दे विच जिंदगी नूं हमेशा वास्ते सुख कर किस तरह बनाया जा सकता है। अगर कोई परमात्मा दी प्राप्ति दा यतन नहीं करदा, हजे उन्हों इस गल दी समझ
नहीं आई, साध संगत च नहीं आई। अगर परमात्मा दे वास्ते, सिमरन दे वास्ते, गुरबाणी दे वास्ते, सतसंग दे वास्ते व्यक्ति कोल समय नहीं निकलदा, जां व्यक्ति नूं ये चीज़ां चंगियां नहीं लगदियां, वो व्यक्ति श्रेय मार्गी नहीं गा। साध संगत च जिंदगी दा सही मायने दे विच कल्याण किस चीज़ च है, हजे उस व्यक्ति नूं इस गल दा ज्ञान नहीं होया। साध संगत च यह है श्रेय मार्गी। और दूसरा है प्रे मार्गी। प्रे तो की भाव है, चीज चंगी लगे, मन नूं भाउंदी होवे, पर कल्याण देण वाली ना होवे, सुख देण वाली ना होवे। साध संगत च उहदा नाम है प्रे मार्गी। जिस तरह नशा है, ड्रग्स है, लेना शरीर नूं जिहड़े लैंदे ने बड़ा चंगा लगदा है, और ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ कि ड्रग्स दे विच बहुत आनंद है, बहुत खुशी मिलती है, पर सही मायने दे विच जे वेख्या जावे ਉਹ धन दा भी नाश करदा है, शरीर दा भी नाश करदा है, और समाज दे विच जो उहदी बदनामी है वो भी हुंदी है। पर ड्रग्स लैण वाला इन्हां सारियां चीज़ां नूं शायद समझदा भी है, पर फिर भी इन्हां नूं छड्ड नहीं सकदा। भाव सही कल्याण जीवन दी किस विच है, उहदे उत्ते ना चलदे होए अपने जीवन नूं किस तरह वो खराब रस्ते ते लिजा के अमोलक मानव जीवन नूं बर्बाद कर दिंदा है। इहदा नाम है प्रे मार्ग। सुभाविक रूप दे विच साडा मन जिन पदार्थां दे वास्ते अट्रैक्ट हुंदा है, चाहे वो संसार दे संबंध होन, चाहे वो संसार दे पदार्थ होन, अथवा माया होवे, इन्हां नाल गुरबाणी और शास्त्र दा विरोध नहीं। माया परिवार नाल शास्त्र गुरबाणी दा विरोध नहीं, जिन्नी मर्जी इकट्ठी करो, पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਮ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਸੁਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ और माया तो नहीं निकलेगा, ऐसा व्यक्ति अगर माया इकट्ठी करता है, ऐसा व्यक्ति अगर संसार दे संबंधां नूं ही हमेशा दृढ़ करन दा प्रयास करता है, शास्त्र कहंदा वो प्रे मार्गी है, श्रेय मार्गी नहीं गा। साध संगत च प्रे तो भाव चंगा लगे पर कल्याणकारी ना होवे। साध संगत च जिस तरह कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उन्होंने मिठा खाना शुगर बड़ी चंगी लगती है, और हो सकता है वो चंगी लगन कारण उन्होंने खा भी लवे, वो प्रे ते है, प्रिय ते लगती है, चंगी ते लगती है, पर कल्याणकारक नहीं गी। साध संगत च इसे प्रकार गुरबाणी और शास्त्र कहंदा माया दे नाल संसार दियां लोड़ां जरूर पूरीआं हुंदियां ने। संसार दे संबंध व्यक्ति दी अकेलेपन नूं, व्यक्ति दे मन दी जो एक रिक्तता है, जो एक खालीपन है, उन्नू भरन दा प्रयास संसार दे संबंध करदे ने, और संसार दे संबंधां दे द्वारा व्यक्ति दी लोड़ और जरूरत और कुछ हद तक व्यक्ति नूं सुख भी मिलदा है, पर इस जिंदगी दा श्रेय नहीं हो सकता, परम एम नहीं हो सकता। साध संगत अगर जीवन सिर्फ इसे ही धरातल दे उत्ते घूम रहा है, परिवार और माया दे उत्ते ही, जां संसार दी किसी पोजीशन दे उत्ते ही, श्रेय मार्ग नहीं, ਉਹਨੂੰ शास्त्र प्रे मार्ग ਕਹਿੰਦਾ। साध संगत ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣ, पर मैनू सतगुरां दी खुशी चाहिदी है, मेरा ये जन्म मरण दा चक्कर खत्म होना चाहिए। भाव संसार तो उपराम होके
और शास्त्र और गुरबाणी अनुसार जो जीवन जिਉਂਦਾ ऐसा व्यक्ति श्रेय मार्गी है। साध संगत जी, अध्यात्म दा मार्गी है। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने मन की खुशी नू, जो व्यक्ति नू चंगा लगदा है, चाहे वो कुछ समय वास्ते चंगा लगे, पर ਉਹਦੀ लॉन्ग थिंकिंग नहीं रहिंदी, दूर तक वो नहीं सोचता। थोड़े दिनों बाद चाहे वही चीज़ बड़ी दुख कर लगे पर मैनू हुण खुशी देंदी है, ऐसियां चीज़ां दे पिछे जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, शास्त्र कहंदा वो प्रेय मार्गी है। साध संगत जी, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस तौ संप्रीत्य विनक्ति धीरा तौ ही श्रेयवाददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यो याऊ प्रेयो व्रणीते। शास्त्र कहंदा मन की सुभाविक रुचि प्रेय मार्ग वल होया करदी है, क्योंकि संसार मन नू खिंचदा, चंगा लगदा, रोचक लगदा, सुख कर लगदा। उस मन दे उत्ते विचार करके गुरबाणी दे अनुसार, सतगुरां दे उपदेश दे अनुसार उधरों मन नू रोकण दा प्रयास करे ते हौली हौली अपने जीवन नू श्रेय मार्ग दे उत्ते लियाउण दा यतन करे। इहदा नाम ही मानवीय जीवन है। साध संगत जी, क्योंकि जो मन नू चंगा लगदा है, अगर सारा जीवन उसे अनुसार ही व्यतीत किया जावे, उहदे वास्ते कोई परिश्रम, कोई यतन करन दी लोड़ नहीं। मन सुभाविक रूप च काम नू चाहुंदा है, इहदे वास्ते कोई मन नू प्रयास नहीं करना पैंदा। अकाम बनन दे वास्ते पुरुषार्थ करना पैंदा, मेहनत करनी पैंदी है, त्याग करना पैंदा। सुभाविक रूप दे विच मन लोभी है, वध तो वध इकट्ठा करना चाहुंदा है, और ये मानसिक प्रवृत्ति दे विच कोई मेहनत नहीं करनी पैंदी, कोई विचार नहीं करनी पैंदी। मन दी सुभाविक नैचुरल प्रवृत्ति ऐसी है। पर निष्काम बनन दे वास्ते महान विचार ते पुरुषार्थ करना पैंदा है। लालच, बेईमानी मन दी सुभाविक प्रवृत्ति है। लालची बनन दे वास्ते, बेईमान बनन दे वास्ते कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पैंदी, मन दी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पर ऑनेस्ट बनन दे वास्ते, ईमानदार बनन दे वास्ते महान विचार करना पैंदा है, महान त्याग करना पैंदा है। ओही व्यक्ति ईमानदार बनदा है ते निर्लोभी बनदा है। झूठ बोलना स्वाभाविक मन दी प्रवृत्ति है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ महान मेहनत करनी पैंदी है, महान विचार करनी पैंदी है, और महान त्याग करना पैंदा है। इसे प्रकार मन की सुभाविक प्रवृत्ति अधर्म वाल है, पर धर्म दे उत्ते चलण वास्ते महान विचार, महान यतन ते महान त्याग की जरूरत है। साध संगत जिंदगी का पुरुषार्थ श्रेय मार्ग दे उत्ते चलण दे लई है। मन मुताबिक जो जीवन का एक नैचुरल प्रेय मार्ग है, इहदे विच मानव जीवन की पुरुषार्थता ते सफलता नहीं गी। साध संगत जी, क्योंकि ये मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पशु पक्षी तो लैके एक मूर्ख आदमी भी इस प्रेय मार्ग का अनुसरण सारी जिंदगी बड़ी सहजता दे नाल, बिना विचारे, बिना कुछ त्यागे हमेशा करता रहिंदा। साध संगत जी, जिन्हां ने जिंदगी दे विच महान सुख प्राप्त कीता है, जिन्हां ने जिंदगी दे विच अपने आप नूं दूसरियां दे वास्ते एक एग्जाम्पल बने ने, उन्हां ने बहुत विचारपूर्वक, बड़ी मेहनत दे नाल, बड़ी ईमानदारी दे नाल अपने जीवन नूं सवारिया। अपने मन दे भावां नूं हमेशा अपनी नज़र दे विच लिआंदा है, और अपने मन नूं पढ़दियां होइयां इहदे अंदर दुष्गुणां नूं कढ के शुभ गुणां नूं भरदे होए अपने जीवन दे रस्ते नूं तय कीता। साध संगत जी,
इस करके दो मार्ग ने, एक है श्रेय मार्ग और एक है प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग दे विच महान मेहनत, महान त्याग और महान विचार दी जरूरत है, और प्रेय मार्ग दे विच मेहनत हो सकती है, कुछ विचार भी हो सकता है, कुछ त्याग भी हो सकता है, क्योंकि धन कमाना भी कोई मेहनत तो खाली नहीं, कोई विचार बुद्धि तो घट नहीं, पर जिंदगी दा परम सुख उहदे विच नहीं हो सकता। इस करके उस विचार नूं भी परम विचार नहीं आख्या जाएगा, उस त्याग नूं भी महान त्याग नहीं आख्या जाएगा, उस मेहनत नूं भी महान मेहनत नहीं आख्या जाएगा। साध संगत जी, एक लैवल है, एक लैवल तक ठीक है। जदों एक बचपन दे विच कोई बच्चा गलती करदा है, उदों उहनूं माफ कीता जांदा है। क्यों? क्योंकि उहदी बुद्धि हजे उस लैवल दी है, उहनूं समझ नहीं। बचपन दे विच कीतियां होईयां गलतियां माफ ने, पर उही गलतियां जदों कोई सियाणी उम्र दे विच करेगा, उदों उन्हां गलतियां नूं, मिसटेक नूं माफ नहीं कीता जांदा। साध संगत जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस महान संत होए ने 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी च। वो कदे कदे क्या करते सन अपने उपदेश दे विच, जिस तरह व्यक्ति परिवार दे वास्ते रोंदा है, कदे परमात्मा दे वास्ते रोया? जिन्नी व्यक्ति चिंता अपने बच्चियां दे वास्ते करदा, कदे परमात्मा दे वास्ते इन्ना चिंतित होया? जिन्नी भज दौड़ मेहनत व्यक्ति धन पदार्थ वास्ते करदा, कदे परमात्मा वास्ते करदा? नहीं करता, नहीं करता। इस करके प्रेय मार्ग दे विच मैं क्या, विचार है, मेहनत है, त्याग है, पर अगर श्रेय मार्ग वाल वेखिए तो ये तिन्ने चीज़ां प्रेय मार्ग दे विच नहीं गियां। साध संगत, क्योंकि मन की सुभाविक रुचि, मन की सुभाविक प्रवृत्ति व्यक्ति नूं प्रेय मार्ग वाल लै जांदी है। वो किसी नूं धन कमाउणा, धन की जरूरत सिखाउणी नहीं पैंदी, परिवार दे रिश्तियां की अहमियत व्यक्ति नूं सिखाउणी समझाउणी नहीं पैंदी। अपने आप मन उहदे नाल चिपक जांदा है, खिंचिया जांदा है। साध संगत, पर उथों तोड़न दे विच मेहनत है, त्याग करन दे विच पुरुषार्थ है, उहदे विच व्यक्ति दा विचार है, उहनूं फड़न दे विच, जकड़न दे विच मेहनत नहीं गी। साध संगत, खिमा रखना नहीं की। इस करके शास्त्र कहंदा श्रेय मार्ग वल चलन दा यतन करो, हे अमृतस्य पुत्राहा। वेद दा ऋषि कहंदा तुसी अमृत दे पुत्रो, परमात्मा दी औलाद हो, और अपनी परमात्मा वल यात्रा नूं शुरू करो। इस करके जिंदगी दे विच प्रेय मार्ग व्यक्ति दे सामने आउंदा है, और व्यक्ति नूं यतन ये करना चाहिदा कि वो श्रेय मार्ग दे वल चले। साध संगत, पंचम पातशाह साहिब गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे एक शब्द दे उत्ते आपां विचार करिए। भली सुहावी छापरी जाह मैं गुण गाय, कित ही काम न तौल हर जित हर बिसराय। गुरु पंचम पातशाह कहंदे ने बहुत भली सुहावी छापरी, बड़ा टुੱਟਾ जिहा मकान होवे, भाव इहो जिहा घर जिहनूं छप्पड़ कहंदे ने, छपरी कहंदे ने। पुराने लोकां नूं पता होएगा वो कानिਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ होना, घाह फूस ਦਾ जो ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ पुराने ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਓਨੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ नहीं सी होया करदी। पंचम पातशाह कहंदे ने भली सुहावी छापरी ਜਾਂ ਮਹਿ गुण गाए। कहंदे ने मैनू इस तरह दी वो छपरी, वो सुख सुविधावां तो रहित घर प्यारा है जिथे हरि दा गुण गाया जांदा है। जिस घर दे विच परमेश्वर दी याद है, वो छोटा जिहा क्यों ना होवे, वो सुख सुविधावां तो रहित क्यों ना होवे, भली सुहावी छापरी। मैनू ते ओही सुहावी लगदी है, मन नूं भाउंदी है, जिथे उस परमात्मा दी याद है। कित ही काम न तौल हर जित हर बिसराय। कहंदे ने आसमान नूं छूंदी होवे बिल्डिंग, और संसार दी हर सुख सुविधा अपने मकान दे विच, घर दे विच होवे, पर जे उथे परमात्मा दी याद नहीं, जे उथे संतां साधां दी संगत नहीं, जे उहदे विच धर्म ते अनुशासन दे अनुसार जीवन नहीं,
कित ही काम न तौल हर जित हर बिसराए। गुरु पंचम पातशाह कहते ने मैं ऐसे महान घर नूं नहीं पसंद करदा जिथे परमात्मा दा गुण गायन नहीं हुंदा, साध संगत च नहीं हुंदा। जिंदगी दे विच दो मार्ग ने, श्रेय ते प्रे। महान घर बना के जिंदगी नूं हमेशा सुख कर बनाया जा सकदा है, और श्रेय मार्ग दे अनुसार उसे ही घर नूं मंदिर, टकसाल, धर्मसाल बनाया जा सकदा है। साध संगत च महर्षि चाणक्य एक जगह लिखते ने, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहानि तानि। महर्षि चाणक्य कहते ने, जिस घर दे विच साधा संतां दे चरण पै के चिक्कड़ ना बन जावे, भाव इन्नी साधा संतां दी हमेशा आवाजाई रवे कि उस घर दे विच उन्हां दे चरनां दे नाल धूड़ ही धूड़ हो जावे। साध संगत जी एक उपलक्षण, एक एग्जाम्पल दे तौर ते, भाव साधा संतां दा इन्ना आउणा जाना जिस घर दे विच ना होवे। स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि, जिस परिवार दे विच, जिस घर दे विच गुरबाणी दा, शास्त्र दा विचार नहीं, पाठ नहीं, सद उपदेश नहीं हुंदा। स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि, जिस घर दे विच माता पिता दी सेवा नहीं, अपने गुरु साहिबां दी पूजा नहीं। शमशान तुल्यानि गृहानि तानि। महर्षि चाणक्य कहते ने, ऐसे व्यक्ति दे घर नूं मैं शमशान भूमि दी तरह समझदा। साध संगत किवें रखना, क्यों? क्योंकि शमशान भूमि दे विच व्यक्ति अपने मतलब नूं जांदा है, स्वार्थ नूं जांदा है। कोई शमशान भूमि दे विच घुम्मण वास्ते नहीं जांदा, और शमशान भूमि दे विच कोई शौक नाल ते खुशी नाल भी नहीं जांदा, मजबूरी दे नाल जांदा है। इसे प्रकार जिस घर दे विच संतां साधां दे चरण नहीं पैंदे, जिस घर दे विच माता पिता दा सत्कार ते सतगुरु दी सिफत नहीं हुंदी, जिस घर दे विच वेद शास्त्र ते गुरबाणी दा पाठ ते विचार नहीं हुंदा, सिर्फ वो घर अपने स्वार्थ नूं रहण वास्ते बनाया है, सिर्फ अपने मतलब दी सिद्धि वास्ते एडी बिल्डिंग खड़ी कीती है। महर्षि चाणक्य कहंदे ने उत्ते शमशान भूमि दे बराबर है। साध संगत अपने मतलब दे वास्ते चीज खड़ी कीती है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहानि तानि। महर्षि चाणक्य कहंदे ने शमशान भूमि दे तुल्य है। साध संगत गुरु पंचम पातशाह कहंदे ने, भली सुहावी छापरी जा मह हर गुण गाए, कित ही काम न तौल हर जित हर बिसराए। मैं ऐसे घर नूं घर नहीं मनदा जिथे परमात्मा दा वासा नहीं, जिथे परमात्मा दा गुण गायन नहीं हुंदा। साध संगत क्यों? एक दरखत है, ट्री है, वो बहुत विशाल है, बड़ा हरिया भरिया है, पर उन्ना चिर तक ही जीवित है जदों ओदियां जड़ां जमीन दे नाल अपने कारण दे नाल जुड़ियां ने, रूट्स अपने कारण दे नाल जुड़ियां ने। जिस दिन ओदियां जड़ां नूं कट दिता जाएगा, किन्ना भी विशाल दरख्त क्यों ना होवे, वो डिग जाएगा, वो सुक जाएगा, उन्होंने फिर फल नहीं लगणगे, उस दरख्त दे उत्ते फुल नहीं लगणगे, उन्हां फुल्लां दे विचों फिर खुशबू नहीं आएगी। साध संगत इसे प्रकार जदों किसी जीव दा जीवन अपने मूल कारण परमात्मा दे नालों टुट जांदा है, चाहे वो जीवन किन्ना भी विशाल क्यों ना होवे, वो जीवन सुक जाएगा। साध संगत फिर उथे कोई भी खुशी दा फुल नहीं लगेगा, फिर उथों कोई भी कीर्ति दी खुशबू नहीं आएगी, फिर उथे कोई भी प्रेम दे फल नहीं लगणगे। साध संगत जदों व्यक्ति परमात्मा दे नालों टुट जांदा है, साध संगत जिंदगी हौली हौली दुखां दे नाल भर जांदी है, जिंदगी च एक खालीपन आ जांदा है, व्यक्ति हमेशा अपने आप नूं बड़ा असहज महसूस करदा है, और जिवें जिवें व्यक्ति दीयां इंद्रियां जवाब दे दिंदियां ने, भाव व्यक्ति दे जीवन च बुढ़ापा आउणा शुरू हो जाता है, व्यक्ति नूं अपनी सारा जीवन व्यर्थता नजर आउण लग जाती है। साध संगत
परमात्मा तो बिना कोई भी जीवन कोई भी कर पंचम पातशाह कहते ने मैं सफल नहीं मानता। भली सुहावी छापरी जा मैं हर गुण गाए, कित ही काम न तौल हर जित हर बिसराए। अगे पंचम पातशाह कहते ने मेरा जीवन जिहड़ा वो ऐसे सतसंग नूं पसंद करदा है जिस सतसंग दे नाल मन नूं तृप्ति मिलदी है, मन नूं संतोष मिलदा है। साध संगत जी साहिब गुरु नानक सच्चे पातशाह इस संसार दा रटन करदे करदे अपने अनिंद सेवक भाई बाला जी भाई मरदाना जी दे नाल एक नगर दे कोल जाके डेरा कीता। साध संगत जी जदों गुरु नानक अपनी मस्ती दे विच आउणा आखना मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है, भाव उस अलाही बोलां दे नाल गुरु नानक ने सारे वायु मंडल नूं सुहावना बना देना। साध संगत जी उसे ही नगर दे विच दो मित्र हर रोज अपने काम दे वास्ते लंघिया करदे सन। एक दिन एक ने सुनिया जा रहे ने, एक दिन सुनिया कोई फकीर बैठे ने और कुछ कीर्तन करते ने, मन खिंचिया गया। साध संगत जी मन जिन्ना निर्मल होएगा उन्ना ही भजन बाणी दे विच सेवा सिमरन दे विच सहज रूप च लग जाएगा। साध संगत जी है बहुत औखी गल और बड़े लंबे अभ्यास दी गल। अगर कदे सिमरन च मन ना लगे, गुरबाणी दा रस ना आवे, सेवा करन नूं दिल ना करे, समझ लईए मन दे विच कोई अशुद्धि है, मन दी कोई मलीनता है, कोई ना कोई पाप कर्म है। साध संगत जी जिन्ना जिन्ना मन प्योर हुंदा जाएगा, जिन्ना जिन्ना मन शुद्ध हुंदा जाएगा, जिन्ना जिन्ना मन दे विचों पाप भावना निकलदी जाएगी, मन दा फिर होर कोई टिकाना ही नहीं बिना सिमरन तो, मन दा होर कोई टिकाना ही नहीं फिर बिना सेवा तो। भाव मन सहज रूप च सिमरन दे नाल जुड़ जाएगा, सहज रूप च सेवा ते परोपकार नाल जुड़ जाएगा। फिर मन नूं कोई परिश्रम मेहनत नहीं करनी पैंदी। साध संगत जी मन दी पवित्रता पहली चीज है। जदों उस गुरबाणी नूं सुनिया उन्हां दोनां दा ध्यान खिंचिया गया, पर एक आस्तिक सी एक नास्तिक सी, परमात्मा नूं मनन वाला परमात्मा नूं नहीं मनन वाला। भाव श्रेय मार्गी ते प्रे मार्गी। साध संगत जी जिहड़ा परमात्मा ते सतगुरु ते शास्त्र गुरबाणी ते आस्था ते विश्वास रखदा सी, मैं समय अनुसार यतन करां शरदा दा मतलब की है। सुभाविक रूप दे विच आस्तिक्य बुद्धि इति श्रद्धा। आचार्य शंकर लिखदे ने शरदा कहंदे किन्नू ने? सुभाविक रूप दे विच साडा मन जिस चीज नूं वेख लैंदा, साडा मन जिस चीज नूं परख लैंदा, उसे चीज नूं मनन दे वास्ते तैयार हुंदा, दूसरी चीज नूं नहीं मनदा। पर शरदा दा मतलब यह है अगर चीज वेखी नहीं, अगर चीज अनुभव दे विच नहीं आई, पर किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने किसी सच्चे व्यक्ति ने गल कह दिती है, उहदे ते विश्वास कर लेना, उन्हों मन लैन दा नाम है शरदा। स्वर्ग है कि नहीं है किसी ने नहीं वेख्या, नरक है कि नहीं है किसी ने नहीं वेख्या, इन अखां दे नाल इस मन दे नाल उहदा अनुभव नहीं कीता। पर गुरबाणी कहंदी है, शास्त्र कहंदा है, सतगुरु कहंदे ने। इस करके साडा मन गुरु वेद वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा। जिहड़ा गुरु दी गल दे उत्ते, सतगुरु दी गल दे उत्ते, शास्त्र दी गल दे उत्ते विश्वास करके मन लवे, उहदा नाम है श्रद्धा। श्रद्धा इस सिमरन दे नाल परम सुख मिलेगा। हुण ते एक मिनट भी नहीं हुंदा, दुख देंदा। 5 मिनट भी सिमरन मन दे अंदर नहीं टिकदा। गुरबाणी पढ़न नाल महान रस आएगा, पर 5 मिनट भी पढ़िए ते बड़ा दुखा, बल्कि दिमाग होर दर्द करन लग जांदा। पर गुरबाणी ने कहा
सतगुरां ने कहा सिमरन करन दे नाल, गुरबाणी पढ़न दे नाल महान सुख मिलेगा, महान शांति मिलेगी। इस गल नूं मन के, चाहे अज सिमरन ते गुरबाणी च मन नहीं भी लगदा, जिहड़ा मेहनत करके करदा वो शरधावान व्यक्ति है, उहनूं शरधा आख्या जांदा साध संगत च। ये जरूरी नहीं जो असी वेख्या, जो असी एक्सपीरियंस कीता उसे चीज दी सत्ता है, दूसरी चीज दी नहीं। ये गल कदे भी नहीं हो सकती। हो सकदा साडी दृष्टि उत्थे नहीं जांदी, साडी बुद्धि उत्थे नहीं जांदी। जो नास्तिक लोग कहंदे ने परमात्मा नहीं, कि उन्हां ने परमात्मा नूं नहीं हुंदा वेख्या। कुछ विचार सानू अनुभव नहीं हुंदा, असी अखां नाल वेख नहीं सकते। जो चीज असी अखां नाल वेख नहीं सकते, जो चीज असी अपने छोटे मन नाल अनुभव नहीं कर सकते, वो चीज नहीं होएगी, ऐसी गल नहीं है साध संगत। पर शास्त्र और सतगुरु ने जिहड़ी गल कही है उन्होंने बड़े प्रेम ते विश्वास नाल मन के उस गल दे उत्ते चल पैना, इहदा नाम है शरधा। एक आस्तिक व्यक्ति सी, एक नास्तिक व्यक्ति सी। जिहड़ा आस्तिक सी वो कहंदा सतगुरां दे दर्शन करिए, बड़ी मिठे बोल ने कोल बईए। दूसरा कहंदा मैं परमात्मा नूं नहीं मनदा, ये धर्म कर्म पाखंड है, ये कीतियां जिंदगी च कुछ भी नहीं हुंदा। साडे मन की स्थिति भी हमेशा इस तरह की बनी रहिंदी है। कदे मन श्रेय मार्ग वाल जांदा है, कदे मन प्रेय मार्ग वाल जांदा है। ईमानदारी च की पिया है? जे कुछ लाभ फायदा मिलदा वो ले लिया जाए, जे झूठ बोलिया अपना काम सरदा सार लिया जाए, फिर सच बोल लवांगे। जिंदगी दे विच श्रेय मार्ग ते प्रेय मार्ग हमेशा व्यक्ति नूं खिंचदा रहिंदा है। इस करके मैं आख्या श्रेय मार्ग दे उत्ते महान विचार चाहिदी है, श्रेय मार्ग दे उत्ते महान त्याग चाहिदा है, श्रेय मार्ग दे उत्ते महान परिश्रम मेहनत चाहिदी है। साध संगत जी मन हमेशा खिंचदा। धर्म च की पिया, मर्यादा च की पिया, ईमानदारी च की पिया, सच च की पिया, सतगुरां दी शरण च जान च की पिया। मन हमेशा व्यक्ति नूं प्रेय मार्ग वाल खिंचदा। श्रेय मार्ग भी मन चों आउंदा, पर व्यक्ति नूं चूज करना पैंदा विचार दे नाल। साध संगत च पग पग ते ऐसी परिस्थिति व्यक्ति दे सामने, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड पागी पाए। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। कहंदा मैं ते नास्तिक हां, मैं नहीं जाना। वो उत्थे ही बैठ गया। दूसरा मित्र गुरु नानक दी शरण च गया। मैं संक्षेप नाल गल करां। दर्शन कीता, गुरां दे उपदेश सुने, बड़ा रस बड़ा आनंद आया। वापस आके दोनों दुकान ते गए, अपना कारोबार व्यापार किया। अगले दिन फिर आए, उसी मार्ग ते गुरु नानक बैठे ने। फिर मन नूं खिच पई, अपने मित्र नूं कहंदा तू भी चल। कहंदा मैं नहीं जाना। वो जाके फिर गुरु नानक दे दर्शन करदा, उपदेश सुनदा। तीसरे दिन जदों वो साहिबां दे दर्शन करके वापस आ रहा सी, उहदे पैर दे विच एक कंडा चुभ गया। महान दर्द, महान खून उहदे पैर दे विचों निकलिया। साध संगत च और जो मित्र इत्थे बैठा उहदी प्रतीक्षा करदा सी, वेट कर रहा सी, उन्हें हौली हौली हाथ दे नाल मिट्टी नूं खोदना शुरू कीता। थल्लों एक घड़ा मिलिया। उस घड़े दे अंदर कुछ सोने दियां मोहरां मिलियां। 2 सोने दियां मोहरां सन, बाकी सारा घड़ा स्वाह दे नाल भरिया सी। साध संगत च जदों आस्तिक मित्र सतगुरां दी शरणागति चों उपदेश सुनदा होया वापस आया, लड़खड़ाउंदा होया, वो कहंदा की होया? कहंदा पैर दे विच कंडा चुभ गया। नास्तिक मित्र मुस्कुराया, हस्या। कहंदा तू ते कहना सा सतगुरां दी शरणागति बड़ा सुख देंदी है, सिमरन ते गुरबाणी दे विच बड़ा आनंद आउंदा है, सारे दुखां दा नाश हो जांदा है, तेनू ते बड़ा वड्डा दुख मिलिया। और मैं वेख इत्थे बैठा बैठा ना सतगुरां दी संगत कीती है, ना गुरबाणी सिमरन कीता, मैनू एक सोने दी मोहर प्राप्त हो गई है। जिंदगी दे विच ये भी मानसिकता साडे अंदर आउंदी है। साध संगत च असी हमेशा कंपैरिजन करते हैं। मैनू धर्म कीतियां मिलिया की? मेरी जिंदगी चों दुख क्यों नहीं गए?
ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਖਿਮਾ ਰੱਖਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਰੱਖਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾ ਮਜ਼ਾਉਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕਿ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਗਮਈ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕਿ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਹਿਜਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਗਏ, ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਪ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਜੋ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਅਗਰ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਪਾਪ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਾਪ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਪਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ
व्यर्थ नहीं जाता। जिंदगी दीयां मुश्किलां नूं जरूर घट करके इस लोक परलोक दी यात्रा नूं सफल करदा है। भली सुहावी छापरी जा मह गुण गाए, कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराए। गुरु पंचम पातशाह कहंदे ने इहो जिही कर, इहो जिहा जीवन मैनूं चंगा लगदा है जिथे परमेसर दा नाम है, चाहे वह महान कोठी क्यों ना होवे। जे परमेसर दा सिमरन वासा नहीं, वो मेरे लिए बेकार है। तौल हर है साध संगत। इन्हां शब्दां दे नाल दास यही कहना चाहुंदा है, सेवा सिमरन सत्संग बड़ी शरधा दे नाल, बड़ी भावना दे नाल, निरंतरता पूर्वक असी करते रहिए, ताकि लौकिक रूप दे विच, संसारिक रूप दे विच साडे दुखां दा नाश होवे ते अखीर च सानू उस फूटो आंडा भरम का मनह पयो प्रगास, काटी बेरी पगां ते गुर कीनी बंद खलास। ये स्थिति सानू प्राप्त होवे। साधो ए तन मिथ्या जानो, जा पीतर जो राम बसत है, साचो ताए पछानो। वो साडी दृष्टि बन जावे। जीवन नू श्रेय मार्गे बनाइए, प्रे मार्ग तो दूर जाके, पाव प्रे मार्ग तो अपने मन नू हटा के श्रेय मार्ग वाल ले आइए। यही जीवन का मनोरथ है। इन्हां शब्दां नाल दास सब दा धन्नवाद करदा होया। सत श्री अकाल जी।